सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। बज चुके हैं शाम के 7:30 और आज आप लोगों का क्लास आधा घंटा इसलिए लेट है क्योंकि भैया हमने टाइम कुछ 1-1.5 घंटे पहले चेंज कर दिया था, इसलिए ताकि आप सभी को समय पर सारी चीजें दे सके। इसलिए कुछ और चीजें इसमें ऐड करनी थी, इसलिए भैया आधे घंटे क्लास का टाइम बढ़ाया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान और आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं टॉप 200 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब बच्चों, सवाल ये है कि ये जितने भी प्रश्न हम लोग यहाँ करेंगे, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एमसीक्यू में काम आएंगे। आपका लॉन्ग आंसर होगा, आपका शॉर्ट होगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बाद आप ये मान कर चले कि आप सभी का बहुत बड़ा भला होने वाला है। अभी ये 100 क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको 20 लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। 100 क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको 20 लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो वहां से आपका एसएसटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके बाद मैप लाएंगे, फिर वो शॉर्ट और लॉन्ग हम लोग आंसर देखेंगे। तो बच्चे स्टार्ट करें आज का सेशन। आवाज पहले चेक कर लेते हैं अपनी कि आवाज वगैरह एकदम सही है कि नहीं। वैसे तो मुझे शो हो रहा है। चलिए भैया, आवाज आ रही है, सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है, सबको अच्छे से सुनाई दे रहा है। जब बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है ना सोशल साइंस में, तो दिक्कत होती है कि नहीं होती है? होती है ना। अब नहीं होगी, क्योंकि एक साथ कंप्लीट सोशल साइंस के हम 200 क्वेश्चन लेकर आए और ऐसे देकर जाएंगे कि आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आप इनको एक एक करके अच्छे से लर्न कर लेंगे, बस काम हो गया। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलो भैया, सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया देखो, आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि टाइम वेस्ट हम लोगों को नहीं करना है और बहुत सारी चीजें सीखनी है। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। बोलो बच्चे, स्टार्ट किया जाए, जल्दी जल्दी से बता दो। चलिए, तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखे हैं और ये सारे क्वेश्चन हमने वाइज लिखे हैं। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। वैसे मैं अगर इनमें एनिमेशन लगा के आता तो ज्यादा मजा आता, फिर आप लोग फटाफट से चैट में आंसर करते, लेकिन बच्चों समय नहीं था उतना कि हम उतना ये सारी चीजें कर सके। ठीक है, सो वेट। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया और आपका समय भी उसमें ज्यादा जाता। तो बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी कब? 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांस की क्रांति। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो फ्रांस जो था वो क्या है? असीमित राजतंत्र था और वहां पे जो है लुइस सोल्वे जो है वो उसने पूरा अपना दबदबा बना रखा था और वो एक निरंकुश राजा था जो क्या कर रहा था? फ्रांस में जो है राज कर रहा था। बात समझ में आ गई सारे बच्चे? हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन अलग से 20 लेकर आएंगे, जैसा मैंने आपसे वादा किया था बच्चे। बिल्कुल अपने वादे के अनुसार चल रहे हैं कि मॉडल पेपर करा दिया है और मॉडल पेपर कराएंगे। 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन बोले थे, 200 तैयार हो पाए हैं। हम जितना थंबनेल पे लिखते हैं उतना जरूर कराते हैं, तो 200 करा के जाएंगे। इसके बाद मैप की क्लास आएगी, फिर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपका एसएसटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध जो था वो फ्रांस देश से था और नेपोलियन जो है ना 1799 में फ्रांस की क्रांति के बाद ये आया था। और इसने क्या किया था? उसके पहले जैकोबियन था और बच्चे इसने क्या किया था? इसने बोला कि भैया देखो, अब हम जो है इसके ऊपर फ्रांस के ऊपर राज करेंगे। फिर 1804 ईस्वी में इसने अपना नेपोलियन कोड, जैसे नेपोलियन संहिता कहते हैं, उसको उसने बच्चों लागू कर दिया था। फिर 1815 में नेपोलियन जो है मारा गया था। 1815 में इसकी पराजय हो गई थी। ठीक है, तो बच्चे फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष में लागू की गई थी? तो बच्चे ये लागू कर गई थी हमारी 1804 में। अगला है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो कौन से देश में हुआ था? वो हमारा फ्रांस देश में हुआ था। बात समझ में आ रही सारे बच्चे? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। सभी को क्लियर है बच्चे? स्क्रीनशॉट लेना किसी को ले भी सकता है, अगर किसी के पास वो 99 वाला कोर्स नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट लेके काम चला सकता है, नहीं तो 99 वाले कोर्स में इसके एंड होने के बाद ये पीडीएफ वहां मिल जाएगा।
ठीक है, चलो अब अगला हमारे पास देखो क्या है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ था। बेटा राष्ट्रवाद, देखो राष्ट्रवाद मतलब होता है देश प्रेम, और देश प्रेम की अवधारणा जो है कब शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी फ्रांस की क्रांति से। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लुई सोल्वेक जो था वो निरंकुश एक राजा था, उसने अपना अधिकार जो है पूरे फ्रांस में मतलब उसने कहे कि दबदबा जैसा बना रखा था। तो राष्ट्र प्रेम की जो हम कहे अवधारणा कब कहां से शुरू हुई थी, फ्रांस से शुरू हुई थी, और फ्रांस की क्रांति से पहले, है ना। तो बच्चे इसका राष्ट्रवाद जो है इसकी अवधारणा शुरू हुई थी फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति के बाद फिर ये पूरे यूरोप में फैलने लगी धीरे धीरे करके, फिर बाद में भारत में हुई थी, है ना। चलो अब बच्चों है कि जॉल वेराइन का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1834 ईस्वी में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो नेपोलियन की पराजय हुई थी 1815 में। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने करी थी, तो इस बात को याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों किया था किसने, मैटरनिक ने। अच्छा एक बात बता दें कि आज की क्लास से आपका मैप में भी क्वेश्चन पक्का होगा। देखो 5 नंबर का मैप में 10 नंबर का आता है, जिसमें 5 तो सही आंसर लिखने के मिलते हैं। तो वो सही आंसर तभी लिख पाओगे जब आज की क्लास पूरी देखोगे। तो आज की क्लास से आपके 20 तो बहुविकल्पी पूरे अच्छे से हो जाएंगे, और 5 नंबर का मैप भी हो जाएगा, है ना। जो 10 का आता है 5 तो हो जाएगा ना, 5 आगे सीखेंगे। तो बच्चों सभी लोग शेयर कर दो इस क्लास को भाई, ठीक है बच्चे, जल्दी से शेयर कर दो। इसके बाद है कि यूरो में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो बच्चे ये हुआ था हमारा जुलाई में 1830 में। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा। आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो था वो स्थापित हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 1830 में जो क्रांति हुई उसके बाद जो फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो है वो लगा था या कहें कि स्थापित हुआ था, तो वो संवैधानिक शासन राजतंत्र जो है वो लगा था मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, फिर है कि ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ था। अब फ्रांस की क्रांति के बाद धीरे धीरे यूरोप में फैलने लगी थी, तो ग्रीस में भी जब जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ था, तो 1821 में शुरू हुआ था। ये पूरी किताब के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों फिर क्या था कि यूरोप में किस दशक में मंदी आई थी, और कैसी मंदी, आर्थिक मंदी आई थी, और इसके बाद ही तो क्रांति हुई थी, है ना। तो ये बच्चों क्या है, 1830 के दशक में हमारी जो यूरोप है उसमें बच्चों आर्थिक मंदी आई थी। सभी को क्लियर हो रहा है? जल्दी जल्दी से सारे बच्चे जो है शेयर करते रहो, सारे बच्चे बच्चों जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी लेना है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आर्थिक महामंदी